Today I am presenting on this topic, qualitative and quantitative. Similarities and dissimilarities. Yes. Are you ready? Qualitative research is expressed in words. It is used to understand concept of differences. This type of research. हिंदी में थोड़ा slow. Yes. This type of research is also to gather in depth insight on topic that are not well understood. गुणात्मक अनुसंधान शब्दों में व्यक्त होते हैं. इसका इस्तेमाल अवधारणाओं, विचारों और अनुभवों को समझने में किया जाता है. इस प्रकार का अनुसंधान आपको किसी भी शीर्षक को गहराई से समझने में मदद करता है. लेक्चर किसी भी संप्रदाय को जी किसी भी संप्रदाय को समझने में गहराई से मदद करता है. जी. क्वांटिटेटिव रिसर्च मात्रात्मक अनुसंधान. क्वांटिटी मात्रा. क्वांटिटेटिव रिसर्च एक्सप्रेस इन नंबर एंड ग्राफ्स. मात्रात्मक अनुसंधान नंबर और ग्राफ्स में व्यक्त होते हैं. ग्राफ्स वो जो पाई गए होता है वो. इट इज यूज्ड टू टेस्ट आर कंफर्म थ्योरीज एंड assumptions. इसका इस्तेमाल थ्योरियों और धारणाओं को व्यक्त करने में किया जाता है. जो थ्योरी मतलब वही टेस्ट वगैरह प्रैक्टिकल वगैरह जो हम करते हैं वो सब. पुष्टि करने में किया जाता है. जी. It is used to test or confirm theories and assumptions. तो किसी पर्टिकुलर संप्रदाय से संबंधित जो भी आपके थ्योरीज या सिद्धांत हैं या आपके मान्यताएं हैं, assumptions हैं, उनको टेस्ट करने में उनकी कह सकते हैं कि उनकी सत्ता की जांच करने के हेतु उसकी की जाती है, इसका उपयोग किया जाता है. जी. This type of research can be used to establish general facts about a topic. इस तरह का अनुसंधान किसी भी शीर्षक को प्राप्त करने के समीकरण में किसी भी विषय कर दीजिए टॉपिक की जगह. ये टॉपिक शीर्षक किसी भी विषय को उसके तत्व बारे में जानने में मदद करता है. नहीं. This type of research can be used to establish generalizable facts about topic. किसी भी विषय के बारे में जो कह सकते हैं सामान्यीकरण होता है. जी. सामान्यीकरण करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है. Difference between quantitative and quantitative research. In other words, while quantitative method asks what and how much, qualitative method asks why and how. दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मात्रात्मक विधि यह बताती है कि क्या और कितना, जबकि गुणात्मक विधि यह कहती है कि क्यों और कैसे. क्वांटिटेटिव रिसर्च एक्सप्रेशन वर्ड गुणात्मक शब्दों में व्यक्त होते हैं, मात्रात्मक नंबरों में व्यक्त होते हैं. क्वांटिटेटिव रिसर्च इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड कांसेप्ट, थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस. गुणात्मक अनुसंधान का इस्तेमाल धारणा, विचारों और अनुभवों को सीखने में किया जा सकता है, समझने में किया जा सकता है. क्वांटिटेटिव रिसर्च इज यूज्ड टू टेस्ट अ कंफर्म थ्योरीज एंड assumptions. मात्रात्मक अनुसंधान का इस्तेमाल थ्योरी और धारणाओं को व्यक्त करने में किया जाता है. व्यक्त करने में नहीं भाई, पुष्टि करने में. पुष्टि. पुष्टि या सत्यता की जांच करने में. कितना डिफरेंस हुआ ये? अभी सर और है. नहीं है. जी. क्वांटिटेटिव methodology to test hypothesis by systematic criteria and analysis data, while qualitative methodology is to explore ideas and experiences in depth. मतलब धीरे होगा भाई. ज़्यादा फास्ट है. अंग्रेज हो गए हो. ठीक है. चलो बताओ. मात्रात्मक विधि हमें यह अनुमति देती है कि किसी भी हाइपोथेसिस को, किसी भी सिस्टम को सिस्टमेटिक व्यवस्थित तरीके से कलेक्ट किया जा सकता है, एनालाइज किया जा सकता है. वाइल क्वालिटेटिव मेथड्स आर यूज्ड टू एक्सप्लोर आइडियल एक्सपीरियंस इन डेप्थ. जबकि गुणात्मक विधि हमें यह अनुमति देती है कि विचारों और अनुभव को गहराई से समझ सकते हैं. क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स ऑफ इंक्वायरी. मेथड्स ठीक है सर. मेथड्स of inquiry that there is understanding on human and science to find the way people think and feel. गुणात्मक अनुसंधान की विधि. इंक्वायरी गुणात्मक अनुसंधान विधि पूछताछ से स्टार्ट होती है.
दैट डेवलप्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन साइंस, जो मानव और विज्ञान के बीच एक अच्छा तालमेल बनाए रख सकती है, इस समझ को बनाए रखती है। विकसित करती है। तो फाइंड द वे टू थिंक, फिर लोग कैसे सोचते हैं और क्या महसूस करते हैं, इसके बारे में बताते हैं। जी। ए साइंटिफिक एंड एम्पिरिकल रिसर्च मेथड दैट इज यूज्ड टू जनरेट न्यूमेरिकल बाय एम्प्लॉइंग स्टैटिस्टिकल, एक वैज्ञानिक और अनुभवजन्य अनुसंधान विधि यूज टू जनरेट न्यूमेरिकल, इस्तेमाल गणितीय उस पर सांख्यिकी, तार्किक और गणितीय विधियों का इस्तेमाल मात्रात्मक विधि कराती है। क्वालिटेटिव रिसर्च रियलिस्टिक इन नेचर, गुणात्मक अनुसंधान प्रकृति के परिप्रेक्ष्य में होती है। वाइल प्रकृति को संपूर्ण रूप से देखती है, जी, होलिस्टिक में संपूर्ण होता है। वाइल क्वांटिटेटिव रिसर्च इज पार्टिकुलरिस्टिक, जबकि मात्रात्मक अनुसंधान सहभागियों पर निर्भर करती है, सहभागिता पर निर्भर करती है। पार्टिकुलरिस्टिक मतलब विशेष चीज के बारे में बात करती है, विशिष्ट होती है। क्वालिटेटिव रिसर्च इज एक्सप्लोरेटरी, गुणात्मक अनुसंधान व्याख्यात्मक तरीका है। एक्सप्लोरेटरी होती है, एक्सप्लोरेटरी हिंदी होती है व्याख्यात्मक होती है। एज अपोज टू क्वालिटेटिव रिसर्च विच इज कंक्लूसिव, इसके विपरीत मात्रात्मक अनुसंधान कंक्लूसिव निर्माणात्मक विधि है, अंतिम स्वरूप देती है। नेक्स्ट अन्वेषणात्मक होती है, किसी चीज को खोजने में काम आती है, ठीक है। एज अपोज टू क्वांटिटेटिव रिसर्च विच इज कंक्लूसिव, ये आपका कंक्लूसिव मतलब होता है आपका अंतिम स्वरूप देना, अंतिम रूप देना, कंक्लूजन। ये निर्णायक होती है, अंतिम निर्णय देती है। Inquiry in quantitative research is process oriented, which is not in the case of quantitative research. गुणात्मक अनुसंधान में पूछताछ की प्रक्रिया को महत्व दिया जाता है, while which is not in the case of quantitative research, जबकि मात्रात्मक अनुसंधान में इसकी उतनी महत्वता नहीं है। वर्बल डाटा कलेक्टेड इन क्वालिटेटिव रिसर्च, मौखिक डाटा गुणात्मक अनुसंधान में एकत्र किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। कन्वर्सली क्वांटिटेटिव रिसर्च मेजरेबल गैदर्ड, इसके विपरीत मात्रात्मक अनुसंधान में आंकड़े एकत्र किया जाता है, तथ्य एकत्र किया जाता है, मेजर्स। Qualitative research develops the initial understanding, whereas quantitative research recommends a final course of action. गुणात्मक अनुसंधान सामाजिक इनिशियल गुणात्मक अनुसंधान किसी विषय के बारे में शुरुआती, ठीक है, प्रारंभिक समझ विकसित करती है, जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च रिकमेंड ए फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन। क्वांटिटेटिव गुणात्मक मात्रात्मक जो शोध होते हैं वो आपको बताते हैं कि फाइनली अंतिम तौर पे आपको क्या करना है। Quantitative research, the quantitative research quantify the problem in the measurable data in the numerical way. More structured data calculation, इसमें स्ट्रक्चर्ड होते हैं, डाटा कलेक्शन ज्यादा होते हैं। मोर स्ट्रक्चर्ड डाटा कलेक्शन, इसमें आपका पहले से फिक्स आपके कर सकते हैं, वो होता है क्वेश्चनर्स होते हैं जी, ठीक है। इधर 5 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, यस नो है, वो उस फॉर्म में आपके होते हैं। जैसे इसमें यूज करते हैं एमबीटीआई वगैरह 60 जी अपने जो थे, इनके इतनी ज्यादा स्ट्रक्चर थे, कितने क्वेश्चन थे, वो 180 से होते हैं। वही आपको आंसर, उसमें से कोई एक आंसर देना उसमें से डाटा कलेक्शन, उसमें के हमारे स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा होंगे। डाटा कलेक्शन लगभग 2 या 3 पॉइंट होंगे। सर्वेज होता है, पोल्स होता है, क्वेश्चन होता है, इन्वेंटरी होता है, इंडेक्स स्केल, सेक्टर स्केल होता है, लिंकड स्केल होता है, थ्रस्टर स्कोर, 2 स्केल होता है।
सर्विस हो जाएंगे या पोस्ट भी दे सकते हैं, क्वेश्चन दे सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में जो हमारा प्रश्न जी प्रश्नावली इन्वेंट्री भी हो सकते हैं, वीडियो इन्वेंट्री वही है। नेक्स्ट क्वालिटेटिव रिसर्च एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीजन सप्लीमेंट एंड मोटिवेशन प्रोसेस इवेंट्स इंक्लूड इन क्वालिटेटिव रिसर्च। Uncover trends and thoughts and opinions. नहीं, उसको बताओ तो फिर क्या है? An understanding of reasons, opinion, motivation, process and event. जैसे हमें क्या असाइनमेंट दिया गया है, गरीबी है और क्या है, और किसी ने दिया गया सुसाइडल थॉट्स, ये हमारे लिए एक क्वालिटी है। हम इसको जाकर फील्ड में दौड़कर विचार को व्यक्त करेंगे। ये जानते कभी क्या होती है, लेकिन अलग अलग थॉट से लोगों को अलग अलग वेरिएबल्स देंगे तो किसी का मत अलग होगा, किसी का मत अलग होगा। ये हो गया अनअंडरस्टैंडिंग ऑफ रीजन, उस कारण को समझना गरीबी होती क्या है। ओपिनियन मोटिवेशन, इसके पीछे क्या कारण है, क्या मोटिवेशन है, लोगों के अलग अलग थॉट्स होंगे, लोगों के अलग अलग विचार होंगे। जब हम फील्ड में जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो बाहर आ जाएंगे। प्रोसेस एलिमेंट, क्या प्रक्रिया है, अब गरीबी की प्रक्रिया क्या है। अब कोई बहुत अमीर तो वो भी गरीब फील करता है, कोई क्या है ऐसे। अनकवर ट्रांस थॉट्स एंड ओपिनियंस, और इस तरह से वो अपने विचारों को और उभरने में व्यक्त करेंगे। हाँ गरीबी क्या होती है, मैं मेरे पास ये कमी है, वो कमी है, वो कमी है। अनस्ट्रक्चर्ड, इसमें देखिए अनस्ट्रक्चर्ड, इस क्वालिटेटिव मेथड में हो गया अनस्ट्रक्चर्ड, इसमें इसकी कोई सीमा नहीं है। हमारे पास सीमित क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन कितने मालूम होते हैं, 7-8 क्वेश्चन दिए होते हैं, लेकिन वेरिएबल्स बहुत ज्यादा होंगे। अब कितने वेरिएबल्स हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है, चाहे 5 कलेक्ट करिए, चाहे 50 कलेक्ट करिए, चाहे 100 कलेक्ट करिए, चाहे 1000 कलेक्ट करिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सेमी स्ट्रक्चर जो क्वालिटेटिव होता है, अनस्ट्रक्चर होता है। अनस्ट्रक्चर का मतलब होता है कि किसी चीज को आपको एक्सप्लोर करना है तो आपके पास कह सकते हैं कुछ आपके ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो कि कह सकते हैं कि एक ब्रॉड लेवल पे होते हैं। फिर जब आप पूछने जाते हो तब वहां पे सिचुएशन के हिसाब से आप इसमें चेंजेस ला सकते हो, ठीक है। इसमें से फ्लेक्सिबल होते हैं, ऐसा नहीं कि फिक्स्ड है कि आपको इसका आंसर यही होगा, नहीं, वो जो बता रहा है उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेमी स्ट्रक्चर भी होते कभी कभी, जैसे आप लोगों का जो दिया गया था वो सेमी स्ट्रक्चर था, ठीक है। आपके क्वेश्चन सेट ऑफ क्वेश्चन लिखवा दिए गए थे, उन क्वेश्चन को पूछना है, लेकिन आप उसके अतिरिक्त जो क्वेश्चन पूछ सकते थे उससे, उसी से मिलता जुलता। फिर करिए स्मॉल डेटा, ये होता है छोटे दर्ज पे किया जाता है जी, जैसे क्वेश्चन हमारे सीमित होंगे। ह्यूमनिस्टिक नेचर, क्वांटिटेटिव रिसर्च में ही बेस्ट टॉपिक है ह्यूमनिस्टिक नेचर। क्वांटिटेटिव में नहीं मिलेगा आपको। मानवतावादी अधिगम, मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, मानवतावादी प्रकृति, इसके लिए हमको फील्ड में जाना ही पड़ेगा, कंपल्सरी होता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च फील्ड में ही हो सकती है, ग्राउंडेड थ्योरी है। फ्यू केसेस एंड मेनी वेरिएबल्स, वही सेम है। फ्यू केसेस, हमारे पास पॉइंट सीमित होंगे, नंबरिंग सीमित होंगे। गरीबी क्या होती है, गरीबी कारण क्या है, ये हमारा टॉपिक है। ये हमारे पास 7-8 क्वेश्चंस लगभग सीमित है, लेकिन मैनी वेरिएबल्स, इससे कारण कई हो सकते हैं। किसी का थॉट अलग से होता है, किसी का विचार अलग हो सकता है, यही सब है। फोकस ऑन स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स ह्यूमन एंड सोशल प्रॉब्लम्स, फोकस ऑन स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स ह्यूमन, मानव के व्यवहार और सामाजिक समस्याओं को जटिल मानवीय और सामाजिक समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में जो स्टडीज होती है उसमें इनका फोकस होता है। ह्यूमन एंड सब्जेक्टिव अप्रेजल इज हाईलाइटेड, जो मानवीय और कह सकते हैं जो सब्जेक्टिव अप्रेजल होता है आपका, किस चीज को आप किस तरह से परसीव कर रहे हो। कुछ आपके लिए हो सकता है कि कोई घटना ऐसी हो सकती है जो आपके लिए पुरस्कृत करने वाली हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें हो सकती है लगता है कि आपके लिए पुरस्कृत करने वाली नहीं है या पुरस्कार स्वरूप नहीं है। तो इन चीजों को आप हाईलाइटेड करते हैं। कंडक्टिंग नेचर सेटिंग, ये ज्यादातर जो होते हैं प्राकृतिक परिवेश में किए जाते हैं। वैरायटी ऑफ डेटा गैदरिंग टेक्निक्स, इसके कई सारे आपके मेथड्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, मल्टीपल रियलिटीज, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। बहु यथार्थवादी, सबके धारणाएं विचार अलग होंगे, तो ये है। मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन, मतलब और उसका व्याख्या, जी व्याख्या करना अलग अलग लोगों की अलग अलग हो सकती है। जनरेशन ऑफ नॉलेज, हमारा मेन टॉपिक है जनरेशन ऑफ नॉलेज, अपने ज्ञान का विस्तार करना, किस तरह से ज्ञान का सृजन करना। हाँ, ज्ञान का सृजन कर सकते हैं। जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन, सामान्यकरण, लगभग
सबका बेस्ट तो एक ही होगा, यही बताएंगे हाँ गरीबी ये होती है, लेकिन उनके थॉट्स अलग अलग होंगे किस कारण से होती है, ये मैटर करता है। ह्यूमन रिलेशन, मानवीय संबंध, मानव संबंध, वैल्यू सिस्टम, सबका एक अपना अपना अलग वैल्यू सिस्टम है। हमारा वैल्यू सिस्टम अलग है, उनका वैल्यू सिस्टम अलग होता है। ये था नेक्स्ट। In the social science unresolved question remains whether or not we can measure like things. सामाजिक विज्ञान में प्यार और नस्लवाद जैसी चीजों को हम नहीं माप सकते। वी कैन मेजर टेम्परेचर एट द रेट ऑफ स्टार, लेकिन हम तापमान, हमें कितना बुखार है या तारे का वजन नाप सकते हैं। थिंग्स दैट हैपन बिकॉज ऑफ थ्रू ह्यूमन बिहेवियर्स, ये ऐसा होता है क्योंकि मानवीय व्यवहार के कारण। इसको डिफिकल्ट ग्रास्पिंग स्टैंडर्ड, बिना किसी वैज्ञानिक तरीके को उनको सॉल्व नहीं कर सकता। सब थोड़ा इस पर एक्सप्लेन कीजिए। इन सोशल साइंसेस, सामाजिक विज्ञान में एन अनरिजॉल्व क्वेश्चंस रिमेन वेदर और नॉट वी कैन मेजर थिंग्स लाइक लव और रेसिज्म। ठीक है, उसमें कुछ ऐसे प्रश्न अभी भी हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके अधूरे हैं या इनका भी प्रश्न उत्तर खोजा नहीं जा चुका है। जिसमें आपका जैसे लव है, अब लव को लोग अलग अलग तरीके से, अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। किसी से पूछ दिया, आप ही में से पूछा जाए तो आप लोग हो सकता है कि लव के अलग अलग आपके रिस्पॉन्सेस आएंगे। कुछ लोग लव ये है, दूसरा चीज। उसी तरह से रेसिज्म आपका है, जातीयता है, ठीक है, जो जातीय आपके आधार है उसके भी आपके अलग अलग हो सकते हैं। द सेम वे वी कैन मेजर टेम्परेचर आर द वेट ऑफ ए स्टार सोशल फिनोमिना। ठीक है, उस तरह से अगर बात करें हम आपका टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको लोग याद होगा वो स्केल आपका किस पे होता है, रेशियो स्केल पर उस पे होता है, टेम्परेचर इंटरवल स्केल पे होता है आपका, तो उसको आसानी से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, थिंग्स दैट हैपेंस बिकॉज एंड थ्रू ह्यूमन बिहेवियर आर वेरी डिफिकल्ट टू ग्रास्प विद द टिपिकल साइंटिफिक मॉडल। कुल मिलाकर कहना चाहें तो जो भी आपके जो मानवीय व्यवहार है, ऐसे मानवीय व्यवहार जो कि कहीं ना कहीं आपके कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, जटिल है, ऐसे व्यवहारों को समझने के लिए, ठीक है, हम क्वालिटेटिव मेथड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें चीजें हम फिक्स नहीं है पहले से। जो कॉम्प्लेक्स इसी वजह से है क्योंकि हम उसको चीजों को समझ नहीं सकते हैं। तो समझने के लिए जरूरी है कि कहीं ना कहीं उसको हम एक्सप्लोरेटरी व्यू में रखते हैं। जैसे आपका लव ही था, अब लव है तो लव के बारे में आप जाएंगे पता करेंगे तो आपके कई सारे उसकी चीजें निकल के आ सकती हैं। इसको फिक्स नहीं है कि आप कह सकते हैं कि यही लव है, अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग चीजें हो सकती हैं। कितना चंदा काटे हो? कोई चंदा नहीं काटा, चंदा नहीं दिए पैसे